बिहार में जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी राजनीति काफी जोर पकड़ रही है। जातीय राजनीति में दबदबा तो क्षेत्रीय दलों का ही है, लेकिन कांग्रेस ओबीसी को हक दिलाने के नाम पर कुछ ज्यादा ही आतुर नजर आ रही है। मौजूदा राजनीतिक का आलम ये है कि सामाजिक न्याय के पैरोकार बने राजनीतिक दल भी सोशल इंजीनियरिंग का नुस्खा अब अपना रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस जातीय राजनीति के रास्ते चलकर सत्ता में वापसी की रणनीति जोखिमों से भरी नहीं लगती? दरअसल जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आते ही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को भी जाति के रूप में पेश कर चुके हैं। कहते हैं गरीब से बड़ी कोई जाति नहीं होती, गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस की ही खोज है। इंदिरा गांधी इस नारे के साथ कांग्रेस की सरकार भी बना चुकी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के दबदबे को देखते हुए कांग्रेस अब जातीय राजनीति की तरफ बढ़ रही है। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के जोर को देखते हुए मोदी मुस्लिम वोटर को भी समझने लगे हैं कि देखो कैसे कांग्रेस बदल चुकी है। देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों, उसमें भी मुस्लिम समुदाय का पहला हक बताने वाली कांग्रेस आबादी के हिसाब से हक दिलाने की अब बात करने लगी। और लगे हाथ मोदी ये भी समझा देते हैं कि इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हिंदुओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि आबादी के मामले में तो वही आगे हैं। कांग्रेस के बढ़ते ओवैसी प्रेम से पार्टी के अंदर ही अगड़े जातियों के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। करीब करीब वैसे ही जैसे धारा 370 के विरोध के वक्त कांग्रेस के कई नेताओं में देखने को मिली थी, लेकिन उनको चुप करा दिया गया था। बाद में एक एक करके वे सभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के हो गए। कांग्रेस कहीं ऐसे नेताओं को नए सिरे से पुराने साथियों को फॉलो करने के लिए गलती से मजबूर तो नहीं कर रही है। जातीय राजनीति के खिलाफ खड़े कांग्रेस के ये नेता नेतृत्व को समझना चाहते हैं कि कैसे सामाजिक न्याय के पक्षधर यूपी बिहार के क्षेत्रीय दल भी स्वर्ण वोटों के लालच में अगड़े नेताओं को आगे किए हुए हैं। बीएसपी में मायावती के सोशल इंजीनियरिंग की वजह से सतीश चंद्र मिश्रा और आरजेडी में लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव के चलते जगदानंद सिंह का दबदबा तो हर कोई महसूस करता है। और कांग्रेस में राहुल गांधी ने तो यूपी, बिहार और झारखंड में स्वर्णों को ही प्रदेश की कमान सौंप रखी है। दलितों की राजनीति करने वाली मायावती के लिए चुनावों में सतीश चंद्र मिश्रा पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं और बिहार में जगदानंद सिंह रूठ कर घर में बैठ जाते हैं, तो लालू यादव को मनाने के लिए फोन करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में दलीलें देने के लिए अखिलेश यादव ने टीवी चैनलों पर बहस के लिए जो पैनल बनाया है, ओबीसी के नाम पर ज्यादातर यादव है और अगड़े नेताओं की तो भरमार ही है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।